लेकिन संबंध संसार से रखते हैं, इसलिए भगवान से मिलना होता है। आप संबंध भगवान से बनाओ और रहो संसार में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रहो ना, कहीं भी रहो। जिसके साथ में संबंध होता है बस उसी का स्मरण होता है। इसलिए गोपियां बेतहाशा भागती हुई आई। भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वै ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे गोपियों, आओ आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गोपियां खुश हो गई, भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने कहा सब आनंद मंगल तो है ना, ब्रज के अंदर कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? तुम सारी की सारी इकट्ठी होकर के यहाँ आ गई रात के अंदर, कोई खतरा तो पैदा नहीं हो गया ब्रज के अंदर? गोपियों ने कहा ये अच्छी बात हुई। पहले तो बांसुरी में नाम बोल बोल करके बुला रहे हैं, हरी ललता आजा, हरी विशाखा आजा, हरी चंद्रावली आजा, कमला आजा, पुष्पा आजा, वेणु आजा, नाम ले लेकर के बुला रहे हैं। और अब आगे तो पूछ रहे कि कोई खतरा तो पैदा नहीं हो गया, भाग करके आई हो यहाँ पर गोविंद? गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने फिर भय दिखाया कि रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रत्यात व्रजम में है स्तेयम स्त्रीधि सुमध्यमा। भगवान कहते हैं देखो देवियों, आप लोग आ गई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम वापिस चली जाओ, क्योंकि ये बहुत घोर रात्रि है और ये वन है, वन के अंदर अनेक तरह के हिंसक जानवर घूमते हैं, किसी को कोई खतरा हो जाएगा, इसलिए तुम वापिस ब्रज को चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। गोपियों के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब हम कहां जाएंगे? घर से हम बेघर हो गई, पति हमारे नाराज हो गए, हमने सारे हमारे संबंध बिगाड़ दिए, दौड़ करके आधी रात पर यहां आई हैं। गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी दृष्टि को नीचा करके और विचार करती रही। भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं जाएंगे। फिर उनको मोह बताया, मोह जागृत किया उनमें कि मातरे पितरे पुत्रा भ्रातरे पतयश्च वै विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृण्वं बन्धु सान्वसम्। अरे देवियों, देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे घर पे तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम नहीं मिलोगे तो उनको बड़ी चिंता हो जाएगी, इसलिए तुम वापस अपने अपने घरों को चली जाओ। गोपियां फिर भी नहीं गई। तब भगवान ने प्रकृति की तरफ उनको आकर्षित करते हुए कहा कि देखो इस समय बहुत अच्छी चांदनी रात है, सरोवरों के अंदर निर्मल जल भरा हुआ है, शरद ऋतु में अनेक तरह के पुष्प खिले हुए हैं वनस्पतियों में। आपने वो सब का दर्शन कर लिया। हर किसी का मन कहता है ऐसा दृश्य देखने के लिए। आप आ गई, कोई बात नहीं, आपने देख लिया, अब वापस चले जाओ। फिर भी नहीं गई गोपियां, तो अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं कि आज खूब हुई हमसे।
गैयाओं को बछड़ों की याद दिलाई। भगवान ने सोचा ग्वालिनियां हैं, गाय बछड़ों में प्रेम होता है, मोह होता है, लेकिन तब भी गोपियां तो नहीं गई। भगवान ने कहा अगर देखो तुम मेरे से प्रेम करती हो इसलिए मेरे पास में आई हो तो देवियों, मैं तो सारे संसार के प्राणियों का प्यारा हूं, मुझसे तो सभी प्रेम करते हैं, प्राणी मात्र मेरे से प्रेम करता है, इसलिए तुम जाओ अपने घरों में, मैं मेरे से प्यार करो, प्रेम करो। नहीं गई गोपियां। भगवान ने कहा इस लोक का भय से तो ये नहीं जा रही है, परलोक का भय इनको दिखाना चाहिए। तो भगवान गोपियों से कहते हैं कि भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणे प्रजानां चानुपोषणम्। हरि देवियों, इस संसार के अंदर कोई स्त्री है, पत्नी है, और वो अपने पति की ईमानदारी से सेवा नहीं करती है तो संसार में उसको अपयश मिलता है, वो दुर्भगा कहलाती है। इसलिए तुम जाओ अपने बाल बच्चों का पोषण करो, पालन पोषण करो, अपने पतियों की सेवा करो जाकर। इस तरह भले घर की औरतों को रात में एकांत में किसी पराये पुरुष के पास में नहीं आना चाहिए, चली जाओ वापस। गोपियां फिर भी नहीं गई। अगर तुम ये सोचती हो कि भाई तुम्हारे पतियों से मैं ज्यादा सुंदर हूं, तो ये भी सोचना तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि दुर्भगो दुर्भग दुश्शीलो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह पति स्त्री वीर हातज्ञो लोके सूर विपात की। पति चाहे कैसा ही हो, रोगी हो, मंदभागी हो, बुढ़ा हो, निर्धन हो, बीमार हो, गरीब हो, कैसा भी हो, पत्नी का ये धर्म बनता है कि वो पति की सेवा करे। अंधरोग बस जड़ धनहीना क्रोध बधिर कामी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। उसको परलोक में बहुत यातना भोगनी पड़ती है, नरकों का वास उसको मिलता है। और क्या होता है कि पति प्रतिकूल जन्म जह जाई और विधवा होई पाई तरनाई। जो अपने पति के विपरीत चलती है ऐसी स्त्रियां अगली जन्म में जाकर के भरी जवानी के अंदर वो विधवा हो जाती है। इसलिए चाहे पति कैसा भी हो, तुम उसकी जाकर के सेवा करो। तब भी गोपियां नहीं गई। भगवान ने कहा श्रवणा दर्शनाध्यायान मपि भावोनुकीर्तनात् ने तथा सन्निकर्षेणे प्रतियात ततो गृहान्। हरि देवियों, मेरे कथाओं को सुनने से, मेरे नाम का गुणगान करने से, मेरे स्वरूप का ध्यान करने से, भाव के साथ में मेरे नाम का कीर्तन करने से जितनी मेरी प्राप्ति होती है उतनी प्राप्ति मेरे पास में रहकर के नहीं होती है। इसलिए तुम दूर जाओ, मेरे से दूर चली जाओ, अपने अपने घरों को चली जाओ और जाकर के अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार भगवान ने गोपियों को दो टूक जवाब दे दिया जाने के लिए, तब गोपियों ने कहा कि गोविंद और कुछ कहना बाकी रह गया हमारे लिए, कह लो।
नहीं कि बस कह चुका मैं। अब गोपियों ने एक एक बात का जवाब दिया है भगवान को। गोपी कहती है कि मैं विभोर्हति भवान गणितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मार्गजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षो। हे गोविंद, आपने जो हमको ये डर दिखाए हैं ना, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। नरक में जाने से वो डरे कि जिसके अंदर स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा हो। दुख भोगने से वो डरे कि जो सुख चाहता हो। हमने तो हमारे प्राणों को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। प्राण है ही नहीं हमारे, आपके प्राण है। आप कह रहे हो कि छोड़ करके चली जाओ, तो बताओ हम कैसे जाएं? प्राण तो आपके पास में है। अब मुर्दा शरीर भला कहीं चल सकता है? प्राण होंगे तभी चलेगा। आप कह रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चों की पालन पोषण करो, जाकर के उनको देखो, भाड़ो। तो गोविंद, सारे संसार के प्राणी मात्र के अंदर आप ही तो निवास करते हो। आपकी सेवा करने से सारे संसार की सेवा हो जाती है, इसलिए हम उस बात से भी नहीं डरती हैं। चित्तम सुखेन भवता परतम ग्रहेषु यत्रेर्विशस्तुत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलितस्तव पादमूला या मैं कथं प्रमथतो करवाम किंबा। अब तो हमारे चरण चलने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि हमारे अंदर कोई जीवन हो तो हम चलें, तो हम जाएं कहीं। हमारा चित्त आपने हरण कर लिया है, चुरा लिया है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। हमारा मन हम आपको दे चुके हैं, हमारे प्राण हम आपको समर्पित कर चुके हैं। इस प्रकार गोपियों ने एक एक बात का भगवान जी का जवाब दिया है। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि चलो देवियों, ठीक बात है, तुम इतना ही मानती हो तो तुम्हारा स्वागत है। भगवान रास क्रीड़ा करने लगे। रास क्रीड़ा, ये रासलीला क्या है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लो ताकि आपको रास का आनंद आए। रासलीला का वर्णन भगवान सुखदेव स्वामी ने भागवत में किया है और कहीं नहीं है इसका वर्णन। भगवान सुखदेव पूर्व जन्म में राधा रानी के बगीचे के एक तोता थे और हमेशा राधा रानी इनको खिलाया करती थी। राधा रानी ने इनको भगवान का नाम दिया। ये राधा 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 ऐसे बोलते थे। एक दिन राधा ने कहा कि वत्स कृष्णम पदे, कृष्णम पदे, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। भगवान का नाम दिया, गुरु जी है ना, मंत्र दिया। इसलिए भागवत के अंदर दो के ही आगे श्री लगाए और किसी के आगे श्री नहीं लगा। या तो श्री भगवान वाचे या फिर श्री शुक उवाचे, नहीं तो राजो वाचे, परीक्षित वाचे, धृतराष्ट्र वाचे, अर्जुन वाचे। श्री किसी के साथ कोई नहीं है, क्योंकि शिष्य के नाम के पहले गुरु का नाम लिया जाता है, परंपरा है। और पूरी भागवत के अंदर राधा शब्द नहीं आया।
सुखदेव जी ने एक बार भी अपने गुरु का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर सुखदेव जी को राधा की याद आ जाती तो उनकी समाधि लग जाती, फिर परीक्षित को कथा कौन सुनाता। गुरु का स्मरण करने मात्र से सुखदेव जी को समाधि लग जाती, राधा जी का स्मरण करने से। इसलिए राधा शब्द कहीं आया नहीं भागवत के अंदर। आज भगवान ने महारास का मन बनाया, और महारास कब किया जाता है? जब बिल्कुल शुद्ध वातावरण होता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। पूतना क्या है? ये वासना का स्वरूप है। जब तक हमारे अंदर वासना है, जब तक रास के अंदर प्रवेश करने का हमको अधिकार नहीं है। इसलिए मानो भगवान ने पहले पूतना का उद्धार किया। पूतना अविद्या है। अविद्या जब नष्ट हो जाती है तभी जीवन की गाड़ी पटरी के ऊपर चलती है, ट्रैक पकड़ती है गाड़ी। जब तक अविद्या रहेगी, अज्ञान रहेगा, वासना रहेगी, तब तक हम भगवान के मार्ग पर नहीं चल सकते। जब जीवन सही चला तो तृणावर्त आ गया। तृणावर्त है, ये रजोगुण का स्वरूप है। भाई वो जो बबूड़ा होता है उसमें मिट्टी होती है ना, रज होती है उसमें। तो भगवान ने रजोगुण को जीतने के लिए तृणावर्त का उद्धार किया। रजोगुण से मुक्त होना चाहिए प्रकृति का वातावरण, तब महारास होगा उसमें। माखन चोरी की भगवान ने, माखन चोरी करके सतोगुण को बढ़ाया। ऐसे ही नहीं हुआ रास। सतोगुण बढ़ने के बाद में, सतोगुण होते हुए मनुष्य के अंदर आसक्ति रहती है। इसलिए भगवान ने मानो माखन की मटकी फोड़ करके और आसक्ति को नष्ट किया। अनासक्त होगा तभी रास के अंदर उसका प्रवेश होगा। आसक्ति नष्ट हुई संसार की, तब भी जीव बंधन में बंधा हुआ रहता है। इसलिए भगवान ने दामोदर लीला की, उखल बंधन के द्वारा बंधन में बंध करके और उस बंधन को नष्ट किया। तब जाकर के रास में आने का मौका मिलता है। भगवान बंधे तो दंभ आ गया, पाप आ गया। ये बकासुर है, बत्सासुर है, ये पाप के प्रतीक हैं। इनका भगवान ने वध किया। इस प्रकार से पूरे वातावरण को भगवान ने शुद्ध सात्विक कर दिया। फिर गोवर्धन लीला आई। इंद्रियों के अंदर संवर्धन करने के लिए, उन पर संयम करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया। चीरहरण लीला आई। चीरहरण करके मानो 6 प्रकार के जो रस हमारे अंदर होते हैं, उन 6 रसों के ऊपर भगवान ने विजय प्राप्त की है, वासना को मिटाया। फिर ब्रह्मा आ गया। ब्रह्मा को यह अभिमान है कि मेरे सामने कौन टिक सकता है, मैं तो सृष्टि की रचना करने वाला हूं। तो भगवान ने ब्रह्मा का मोह भंग किया, उसका अभिमान दूर किया। ब्रह्मा बछड़े ले गया, ग्वाल बाल ले गया। भगवान ने दूसरे बछड़े बना दिए, ग्वाल बाल बना दिए, और ये बता दिया कि ब्रह्मा तुम्हारे बिना भी मैं सृष्टि कर सकता हूं। जैसे गरुड़ के ऊपर 51 अंगुली रखी ना, भगवान ने कहा तू ये सोचता है कि मैं तेरे को लेके उड़ता हूं? अरे मैं तुझे लेके जाता हूं। तो ब्रह्मा का अभिमान दूर किया। ऐसा मत सोचे कि मैं ही सृष्टि करता हूं, तेरे बिना भी मैं संसार की सृष्टि कर सकता हूं। ऐसे मेरे गोविंद ने रास लीला की सुंदर योजना बनाई। इंद्र आ गया। इंद्र जो है अभिमान का प्रतीक है, देवताओं का राजा है, अनेक प्रकार की सृष्टि है, उसका अभिमान उसके अंदर रहता है।
इसलिए भगवान ने मानो इंद्र को विजय प्राप्त करके उसका गर्व दूर किया, उसका अभिमान मिटाया और इंद्र भगवान के शरणागत हुआ। भगवान ने आज्ञा दे दी कि आज के बाद कभी मेरी लीलाओं में अड़ंगा नहीं लगाना। इंद्र समझ गया, भगवान को प्रणाम करके चला गया। इस प्रकार से सब कुछ बढ़िया हो गया। अब भगवान रास करने लगे गोपियों के साथ में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो नीविष्टना लवन कर्म खाद्रपाते शैल्यावलोक हसिते ब्रज सुंदरीणा उत्तम भयन रतिपति रमया चकार है। रति का पति जो कामदेव है वो आया, भगवान से कहा। भगवान ने पूछा क्यों आया? बोले आज मौका मिला है आपसे युद्ध करने का, आप योगेश्वर कहलाते हो, आज हम देखेंगे कि कितनी आपके अंदर योग्यता है। भगवान ने कहा तो दो हाथ करना है? बोले जरूर करूंगा। शंकर भगवान से किया, जब क्या हुआ? वो तो समाधि में थे, इसलिए उन्होंने जला दिया मेरे को। अब आपके पास तो महाराज कितने उपकरण हैं काम के वर्धन करने के। पहली बात तो ये रात्रि है, उसमें भी शरद की पूर्णिमा है, फिर जवान जवान स्त्रियां आपके पास में हैं, आप अकेले पुरुष हैं। आज आपके और हमारे दो हाथ होंगे। भगवान ने उस कामदेव को उल्टा लटका दिया बांध करके। फिर रासलीला भगवान ने शुरू की। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण रास करने लगे। भगवान कभी गोपियों के कंधे पर हाथ रखते हैं, कभी कमर मटकाते हैं, कभी आंखें मटकाते हैं। इस तरीके से भगवान ने रासलीला की गोपियों के साथ में। गोपियों ने विचार किया कि हम कितनी भाग्यशाली हैं, आज श्याम सुंदर हमारे बस में है और जैसा हम कर रहे हैं वैसे श्याम सुंदर भी कर रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा, तासां तत्सो भगमदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रशाभाय तत्रैवान्तर्धीयते। गोपियों का अभिमान हो गया, हम इतनी सुंदर हैं कि श्याम सुंदर हमारे बस में हैं। भगवान ने कहा अभिमान तो मैं किसी का बलने नहीं देता हूं। तुरंत भगवान गोपियों के बीच में से अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां गोविंद कहां गए, कृष्ण कहां गए, माधव कहां गए, प्रभु कहां गए, प्राणनाथ कहां गए, गोपियां ढूंढने लगी भगवान को। चलो चलो वन में कहीं चले गए होंगे। गोपियां वन में ढूंढती है भगवान। वृक्षों से जाकर पूछती हैं, बट के वृक्ष के पास में गई रे बड़, तू तो बड़ा बुजुर्ग है, तेने हमारे गोविंद को देखा हो तो हमको बताओ। एक सखी कहती है रही आपको तो अपने बड़प्पन को बहुत अभिमान है, देखो जवाब ही नहीं दे रहे हो हमको। चलो आगे पूछती हैं। तुलसी के पास में गई, तुलसी से जाकर के और गोपियों ने पूछा कि कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वानि कुलैर्विप्र दृष्टस्ते प्रियोचित। हे तुलसी, तुम तो भगवान की बड़ी प्यारी हो, तुम्हारे बिना तो भगवान भोग भी नहीं आरोगते हैं। 24 घंटे तुम भगवान के साथ में रहती हो। इसलिए कहते हैं तुलसी के लिए कि 4 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी। 24 घंटा भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी माता विराजमान रहती है। बिना तुलसी के शालिग्राम भगवान रहते नहीं है।
रात को भी अगर शयन करवाओ, जिनके घर में शालिग्राम भगवान है, तो रात को नीचे तुलसी का पत्ता रखो और फिर शालिग्राम भगवान को शयन करो। और दिन में उठने से लेके शयन करने तक भगवान के ऊपर तुलसी पत्र होना चाहिए। इतना प्रिय भगवान तुलसी। तुमने कहीं हमारे गोविंद को देखा हो? बताओ कहां है हमारे गोविंद? हवा चली और तुलसी का पौधा हिला, एक गोपी ने कही, अरे ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, ये क्यों पता बताने लगी हमको? चलो चलो हम इससे भी नहीं पूछेंगे। गोपियां और आगे चली गई और भाव में भावित हो गई। कोई गोपी अगासुर बन जाती है, कोई बकासुर बन जाती है, एक कृष्ण बन जाती है, और इस तरीके से भगवान के भावावेश में आकर के गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। देखा कि हमारी राधा रानी कहां गई? अरे वही लेकर के गई है हमारे प्राण प्यारे को, हमारे अंदर से उड़ा करके ले गई है। आगे चली तो देखा रेते के अंदर भगवान के चरणों का दर्शन हुआ। देखो देखो वो गोविंद के चरणों पर बैठ गई होगी, शायद थक गई होगी, इसलिए भगवान ने उसको अपने कंधे पर बिठाया होगा, इसलिए उसके भगवान के पैर रेते में धंसे हुए हैं। चलो और आगे चलते हैं। आगे आगे फिर गोपियां गई तो एक ऊंचे टीले के ऊपर राधा जी बेहोश पड़ी है। गोपियों ने जाकर के ठंडे जल के छींटे दिए, राधा जी को होश में लाए। पूछा गोविंद कहाँ है? राधा जी विलाप करने लगी, क्योंकि राधा जी को यह अपमान हो गया था कि मैं सब गोपियों से सुंदर हूं, इसलिए गोविंद मेरे को साथ में लेकर के आए। इसलिए राधा जी का भी मान भंग किया भगवान ने। सब गोपियां मिलकर के वन के अंदर भगवान को ढूंढने लगी, भगवान नहीं दिखे। एक गोपी ने कही जितना वन में जाएंगे ढूंढने, भगवान उतने ही अंदर जाएंगे तो भगवान को उतना ही ज्यादा कष्ट होगा, इसलिए चलो चलो वापिस चलते हैं, वहीं चलते हैं कि जहां से भगवान हमारे पास में आए हैं। हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, प्रसन्नता का विषय है हमारे भगवान के इस प्रांगण में, आप सबके मध्य में कोटपुतली से हमारे गुरु भाई श्री बिहारी लाल जी मित्तल पधारे हैं आपके इस ज्ञान यज्ञ में। व्यासपीठ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सब कुछ मिलेगा।
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे कुलजी बिहारी घनश्याम तेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है। नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजे दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधम्। गोपियां ढूंढते ढूंढते भगवान को हताश निराश उदास हो गई और विलाप करने लगी, हे नाथ, हे रमण, हे महाभोज, हम आपकी दासियां हैं, हे कृष्ण आप कृपा करो, कृपा करो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। एक गोपी ने कही, हम जितना भगवान को ढूंढने के लिए वन में जाएंगे उतने ही भगवान वन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और जितना वन में भगवान जाएंगे उनके चरणों में उतने ही घास कंकड़ कांटे कीले गुड़ेंगे। चलो वापस वहीं चलते हैं जहां से प्रभु ने हमारा त्याग किया है। हम वहीं चल के पुकार करेंगे। सभी गोपियां वापस यमुना के तट पर आई हैं और वहां आकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, गीत गाया है गोपियों ने। गीत कब गाया जाता है? गीत कब गाया जाता है? जब मन के अंदर कोई उद्गार होते हैं, चाहे किसी से प्रसन्नता के हों या मिलन के हों। विवाह के अंदर प्रसन्नता होती है इसलिए विवाह के गीत गाए जाते हैं, उत्सव में उत्सव के गीत गाए जाते हैं। लेकिन गोपियों को विरह है, गीत तो उनने गाया है लेकिन विरह सता रहा उनको, क्योंकि अपने प्रिय के लिए गाया है इसलिए वो दुख में गाया गया भी गीत हो गया उसके।
गोपियां बैठ करके भगवान के स्तवन करती हैं। इसको भागवत के अंदर गोपी गीत कहा है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की वाणी स्वरूप पूरा विग्रह है। ये पोथी नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। प्रविष्टोऽयं तिरोधार्य श्रीमद्भागवतार्णवम्। जब भगवान तिरोधान हुआ ना तो कहीं गए नहीं, श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। इसलिए तेने अम्मा मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए भगवान की वाणी मयि मूर्ति है। अगर भागवत का आपने पूजन कर लिया तो भगवान का पूजन हो गया। भागवत को गा लिया तो भगवान का गुणगान गा लिया। ऐसी महिमा है भागवत की। तो ये भगवान का स्वरूप है। भगवान विष्णु के 12 अंग होते हैं, इसलिए इसके अंदर 12 स्कंद हैं। भागवत में संपूर्ण विग्रह है भगवान का। जैसे 12 महीने के अलग अलग 12 सूर्य होते हैं। चलने 2 घंटा जनरेटर बंद मत कराओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान के 12 ही अंग होते हैं, 12 ही महीने हैं, 12 महीने के 12 ही सूर्य होते हैं। इसलिए भागवत के अंदर भी 12 ही स्कंद हैं। और उन 12 स्कंदों के अंदर जैसे हमारा शरीर है तो शरीर में सबसे मुख्य अंग कौन सा है भाई? हृदय। हमारे गुंजन बिटिया को बहुत ज्ञान है इस मामले का। देखो आपकी किडनी निकाल देना, एक किडनी तो एक से काम चल जाएगा। लीवर निकल जाए तो भी काम हो जाएगा, पैंक्रियाज काम कर देगा। आंतें काट दी जाती है तो भी काम हो जाता है, ड्यूटीनम निकाल देते हैं। एक आंख चली जाए तो शुक्राचार्य से भी काम चल जाएगा। एक कान से काम चल जाएगा, लेकिन हृदय से काम नहीं चलता। हृदय तो प्राण रहते हैं हृदय के अंदर। ऐसे ये जो 10वें स्कंद है ना, ये भागवत का हृदय है, भगवान का हृदय है। ये जिसकी कथा अभी चल रही है ये भगवान का हृदय है। हृदय के अंदर क्या होता है? प्राण। तो ये 5 जो अध्याय हैं रासलीला से लेकर के, और 5 अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय मानो भगवान के 5 प्राण हैं। ठीक है। और उन 5 प्राणों में प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 तरह के प्राण होते हैं। और उन 5 प्राणों में एक महाप्राण होता है जो प्रधान प्राण होता है,
और प्राण कम ज्यादा होते हैं तो हमारे कमजोरी आ जाती है, बीमारियां हो जाती है, कई बातें, कभी आंख से दिखना कम हो जाता है, किसी को जीभ का स्वाद चला जाता है। जिस इंद्री का प्राण कमजोर होता है वो इंद्री कमजोर हो जाती है। लेकिन महाप्राण अगर कमजोर हो जाता है, वो निकल जाता है तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये 31वां जो अध्याय है जिसको गोपी गीत का भागवत के अंदर, ये भागवत का महाप्राण है, अर्थात ये भगवान का महाप्राण है। आइए गोपी गीत का थोड़ा आनंद ले, रसास्वादन करें, फिर आगे कथा कहेंगे। जयति तेधिका जन्मना इंदिरा दृश्यता देक्षुता
सुजात चरणा स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवे नटसिता व्यथते न किंचित् पूर्वादिभिर्भवदायुषाम्। गोप्य गोपियां कहती है जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज। हे गोविंद, ये वृंदावन तो पहले ही विजय को प्राप्त था, लेकिन जब से आपने यहाँ पर अवतार लिया है, आपके जन्म से ये और भी शोभा को प्राप्त हो गया है। दैत दृक्षेताम ताम, हम आपको दसों दिशाओं में ढूंढ रही हैं। हे गोविंद, त्वयि धता सब स्वाम विचिन्वते, हमने हमारे प्राणों को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। आप दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। भगवान ने कहा अगर दर्शन नहीं दूंगा तो मैं तो नहीं देना मेरे को तो दर्शन, मर जाओ तुम तो। गोपियां कहती मर तो बहुत जाए, लेकिन मरने वाला भी तो नहीं है हमारे पास में। हमने हमारे प्राणों को तो आपके श्री चरणों में अर्पित कर दिया, अब मरे तो कौन मरे महाराज। त्वयि धता सब त्वाम विचिन्वते, बस हम तो आपका चिंतन ही कर पा रही हैं और हमारे पास में कुछ नहीं है। और ऐसे पहले तो आपने आवाज दे दे करके हमको बुलाया और फिर हमारे साथ में रास किया और फिर बीच में इस तरीके से हमको विलकती हुई छोड़ करके चले गए। अगर ऐसे ही छोड़ना था तो आपने हमको यहाँ आवाज देकर के बुलाया ही क्यों। ऐसी सुंदर शरद काल की रात्रि और इसमें खिले हुए मधुवन के अंदर पुष्प खिले हुए सरोवरों में और ऐसी जगह पर आपने हमको बुलाया, हमारे अंदर काम भाव जागृत किया। हम दौड़ी हुई अपने पतियों को छोड़ करके आपके पास में आई हैं। हे गोविंद, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं, आप हमको दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। अगर मान लो आपको हमको ऐसे भुगताना था, मारना था, तो विष जला प्यार उस यमुना के विषैले पानी से हमारी रक्षा क्यों की। वर्ष मारुतात, इंद्र ने कोप किया, 7 दिन 7 रात बरसात हुई, उससे हमको क्यों बचाया। मर जाने दिया होता, हमको कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता कि हमारे प्रीतम के बिना हम वन के अंदर अकेली भटक रही हैं। हे नाथ, हमें दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। गोपियां कहती है तुम कितने भी छिप जाओ, हम सब जानती हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानती नहीं है आपको। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मद्रे। खाली आप नंद के बेटे ही नहीं हो, संसार के अखिल संसार के जो प्राणी हैं उन प्राणियों के आत्मा की दृष्टा हो आप, उनकी आत्मा की भी आत्मा हो आप, परमात्मा हो। ये हम जानती हैं अच्छी तरीके से, लेकिन आपने हमको अपने प्रेम पास में ऐसा बांध लिया है कि अब हमारे पास में दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हमको पता है पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब आप इस ब्रज के अंदर प्रकट हुए हैं और हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं। हमको दर्शन दो, दर्शन दो। गोपियां आगे कहती हैं कि हे नाथ, इस संसार के अंदर आपके जो चरण हैं
वो संसार के जन्म मरण से मिटाने वाले हैं, उसको हरने वाले हैं। संसर्तेर भयात्, ऐसे आपके जो चरणारविंद हैं और आपका जो वरद हस्त है जिसके अंदर कमल को उसका चिन्ह है, ऐसे कर कमल को आप हमारे मस्तक पर धारण करो और हमारा दुख दूर करो। आगे गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, आपने समय समय पर अपने वृद्ध जनों का दुख दूर किया है और हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं, आप हमारा सेवन करो। भज सके भवत किंकरी, हम आपकी अशुल्क दासियां हैं, सेविकाएं हैं हम तुम्हारी, आप हमारा सेवन करो। सेवन का मतलब फल सेवन करें, भोजन सेवन करें, अन्न सेवन करें, ऐसे गोपियां कहती हमको खा जाओ। सेवन का मतलब है भज सेवायाम अर्थे, हम आपकी दासियां हैं, आपकी सेविकाएं हैं, आप हमको अपनी सेवा का मौका प्रदान करो। प्रणत देहिनां पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। आपके चरणारविंद कैसे हैं? अरे बन के अंदर आप गैयाओं के पीछे पीछे घूमते हो और काली नाग के ऊपर आपके फणों के चिन्ह आज भी मौजूद हैं गोविंद। उसके विष को आपने समाप्त किया है। वो चरण कमल आप हमारी छाती पर पधराओ। कर्णकुचे सुने कृंति हृच्छयम्, आप हमारे वक्षस्थल पर अपने उन चरणारविंदों को स्थापित करो, जिससे हमारे हृदय की जो जलन है, दुख है, कष्ट है, वो दूर हो जाए। आपकी वाणी बहुत मोहित करने वाली है और अलंकारों से युक्त है। वल्गु वाक्या बुद्धमनोज्ञया, आपकी ही वाणी को ये विद्वान पुरुष अनेक प्रकार से गागा करके संसार के प्राणियों को बताते हैं। हम आपके इस प्रेम पास में मोहित होकर के वन में इधर उधर भटक रही हैं, आप हमको दर्शन दो, दर्शन दो। एक गोपी कहती है, भगवान ने कहा कि मर जाओ ना, मैं दर्शन नहीं दे पा रहा हूं तो मर जाओ। गोपियां कहती हैं कि मर तो घनी जाए, लेकिन ये जो आपकी कथा है ना, ये हमको मरने नहीं देती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, संसार के अंदर जो तप्त जीवन जिनका है, जो संसार के दुखों से दुखी हैं, ऐसे दुखी प्राणी जब आपकी कथा को सुनते हैं तो उनके लिए अमृत का काम करती है। इसलिए हम मर नहीं पाती हैं, क्योंकि आपकी कथा हमारे पास में है। एक भाव है तब कथा अमृतम, अरे हम तो जाएं तो घनी जाएं, पर तुम्हारी कथा सुन सुन करके हम तो मानो मर चुकी हैं बिल्कुल। अब हम जाएं तो जाएं कैसे? श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही मंगल करने वाली है आपकी कथा। और दान करने से, पुण्य करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से पता नहीं पाप नष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन गोपियां कहती है कि कल में साप हम, ये कलयुग के हमारे जो पाप हैं उन पापों को धो डालती है आपकी कथा। कभी भिरीडितम, और इस संसार के अंदर जो कभी विद्वान लोग हैं, आपके प्यारे संत हैं, भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, वो आपकी